हेलो कॉमिक बाज, वेलकम टू कॉमिक बाजी। तो हम लोग देख रहे थे डिसीज्ड डेड प्लेनेट। और अगर आप में से कोई मेरे इस चैनल पर नया है तो मैं बता दूं, अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसे एंजॉय करें तो आपको इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट्स देख लेने चाहिए। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना। तो अब तक हमने देखा कि जस्टिस लीग अर्थ पर आती है और साइबॉर्ग की बॉडी लेकर आइविस जंगल जाने वाले होते हैं, पर ग्रीन एरो को इन्फेक्टेड वंडर वुमन घायल कर देती है और डायना जो कि ग्रीन लैंटर्न है वंडर वुमन और सुपरमैन को घायल कर देती है। और जॉन कॉन्टेस्टीन अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और रेड हुड और एवेंजर आइविस गौतम चले जाते हैं। वहां पर आईवी पॉइजन को उनकी तरफ कोई चीज आती हुई दिखाई देती है। अब आगे जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी तरफ कुछ आ रहा है, उससे निपटने के लिए मैरी मार्वल जोर से चिल्लाती है शज़ैम। डॉक्टर फेट और मैरी मार्वल जंगल के बाहर जाते हैं और वो दोनों कैसेंड्रा से मिलते हैं। कैसेंड्रा बोले तो यंग वंडर वुमन, वो कहती है प्लीज हमारी हेल्प करो, सुपरमैन की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। डॉक्टर फेट कहता है कि इसके घाव मैजिकल है, पर कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। पर कैसेंड्रा इतनी डरी हुई थी कि वो बिलीव नहीं कर पा रही थी। मैरी कहती है इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगा। आइविस गौतम में डीमन भी पहुंच जाता है। वहां पर वो जेसन से मिलता है। जेसन कहता है डीमन कैसे हो मेरे भाई। डीमन कहता है तुम जिंदा हो जेसन। जेसन कहता है तो अच्छा, अब तुम बैटमैन बन गए हो। डीमन कहता है कि हाँ, हमारे पिता यही चाहते थे। डायना ग्रीन एरो जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है उसे आइविस गौतम में लाने के लिए कहती है, पर आइवी पॉइजन मना कर देती है और वो कहती है हमने लोगों को इस जगह पर 5 सालों से सेफ रखा है और तुम ये चाहती हो कि हम एक इन्फेक्टेड इंसान को यहाँ लाकर बाकी सभी को खतरे में डाल दें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डायना कहती है पर मैं ओली को ऐसे नहीं छोड़ सकती। आईवी कहती है तो फिर तुम इस जगह को छोड़ सकती हो। डायना कहती है ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ब्लैक लाइटनिंग कहता है कि वो नहीं मानेगी। आईवी कहती है पर इस सब का कोई फायदा नहीं, वो अब नहीं बच सकता। तभी साइबॉर्ग कहता है नहीं, वो ठीक हो सकता है, इसका क्योर है। डीमन कहता है इसका मतलब जिन लोगों को हमने मारा या बाकियों ने मारा उन सभी को बचाया जा सकता था। साइबॉर्ग कहता है मैंने एंटी लाइफ इक्वेशन से बात की और मुझे पता चला कि इसका क्योर मेरे ही अंदर है। डॉक्टर फेट कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग इसका क्योर जरूर ढूंढेंगे। कैसेंड्रा वहां से चली जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे। डीमन उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। कैसेंड्रा कहती है शायद मैं वंडर वुमन की हेल्प कर सकती थी, पर मैं देखती रही, मुझे 2 बार इसका मौका मिला पर मैं कुछ नहीं कर पाई। डीमन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत होगी तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। इधर ऑस्ट्रेलिया में नजारा काफी खतरनाक हो चुका था। ये बंकर रिंग ऑफ फायर और 1000 ऑफ अनडेड मैन एंड खोलते हुए बहुत सारे ब्लड से घिरा हुआ है। रिगमैन कहता है ये मेरा सूट यहाँ पर बुरी आत्माओं को महसूस कर सकता है और ये भी महसूस कर सकता है कि यहाँ पर कई मासूम आत्माएं भी हैं। जॉन कहता है ज़ेटाना अगर तुम हम लोगों को बंकर के ऊपर पहुंचा दो तो हम अपना काम जल्दी खत्म कर सकते हैं। ब्लू डेविल कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए और वापस जाकर मुझे बियर पीनी है, पर बोबो कहता है नहीं, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर लोगों को बचाने आए हैं। वो लोग बंकर के ऊपर ही जा रहे थे, तभी रोरी को महसूस होता है कि वो खौलता हुआ ब्लड अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। बोबो कहता है ये ब्लड नहीं है रोरी। रोरी कहता है फिर ये क्या है? बोबो जवाब देता है ये प्लास्टिक मैन है। प्लास्टिक मैन अब थॉर्न का शेप ले चुका था और इन थॉर्न की वजह से रोरी और ब्लू डेविल मर जाते हैं। बाकी के सभी लोग उस डेविल प्लास्टिक के मुंह के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ज़ेटाना की आंख खुलती है और जॉन उसे बताता है कि उसके लंग्स में प्लास्टिक भर चुका है। वो कहती है कि आखिर में बची कैसे, तो बोबो उसे बताता है कि रोरी ने उसे बचाया और हमने रोरी और ब्लू डेविल दोनों को ही खो दिया है। मेरी ही गलती है। ब्लू डेविल यहाँ पर आने के लिए मना कर रहा था पर मैं नहीं माना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लोग तो प्लास्टिक मैन के मुंह में गिर गए थे, फिर ये बचे कैसे? अब तक तो प्लास्टिक मैन इन्हें हजम कर चुका होता, तो ये सभी लोग समथिंग की वजह से बचे। उसने प्लांट का एक गोला बना लिया था जिसकी वजह से वो लोग सेफ थे, पर अब बारी थी प्लास्टिक मैन से बदला लेने की। तो ज़ेटाना
प्लास्टिक मैन को जला देती है। जॉन रिंग मैन का सूट अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर बंकर के अंदर से अचानक फायरिंग होने लगती है और फायरिंग करने वाला एक काला इंसान कहता है, तुम सभी अंदर आना चाहते हो तो आ सकते हो या फिर वहीं पड़े रहो, तुम लोग मरो चाहे जियो, मुझे कोई परवाह नहीं। इधर गौतम में कोई कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी बैटमैन को अपने कपड़े सिलते हुए देखूंगा, ये जिम था। बैटमैन जवाब देता है, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि उनका बेटा सेल्फ डिपेंडेंट बने। वो कहता है, हेलो जिम। जिम कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, वेलकम बैक बैटमैन। तभी वहां पर डॉक्टर फेट आता है और कहता है, सुपरमैन अब ठीक हो गया है और वो जल्द ही होश में आ जाएगा। इधर मेरी मार्वल कहती है, सुपरमैन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुपरमैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। वो कहता है कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता और मैं कहाँ हूँ? मेरी जोर से कहती है, शज़ैम। वो अब अपनी ड्रेस में थी और कहती है, मैं मैरी मार्वल हूँ और तुम डॉक्टर फेट की टावर में हो जो आइवीज जंगल में है। तुम्हें क्रिप्टोनाइट स्वॉर्ड लगी थी जिसकी वजह से तुम पर उसका मैजिक का असर था। तुम्हें बचाना आसान नहीं था पर डॉक्टर फेट और मेरी मेहनत काम कर गई और तुम ठीक हो गए। सुपरमैन थैंक यू बोलता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से बंकर पहुंचते हैं। दोस्तों, देश के रिच मैन और लीडर्स देश के हालात जब संभाल नहीं पा रहे थे, उन्होंने इस बंकर को बनाया जिसकी वजह से वो अनडेड एपोक्लिप्स थ्रेट से बच पाए। यहाँ जॉन, ज़टैना और बोबो पहुंचते हैं। आवाज आती है, वेलकम टू साउथर्न बंकर। यहाँ पर मेरी अपनी आर्मी है और आर्मी में भर्ती हुए लोगों के माँ बाप भी यहीं पर काम करते हैं। ज़टैना कहती है, तुम्हें बहुत घमंड है मैक्सवेल लॉर्ड। जॉन कहता है कि जब सभी लोग मर रहे हैं और कयामत की घड़ी आ चुकी है तब तुम ये सिस्टम कैसे चला रहे हो? समथिंग पास में लगे हुए फलों को देखता है और कहता है, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इस सब से ये परेशान हो गए हैं और रो रहे हैं। जेसन ब्लड भी यहीं पर होता है। वो जॉन से कहता है, क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं? जॉन कहता है, ठीक है, जल्दी बताओ क्या बात है। जेसन कहता है, लोगों की सोल्स इस एंटी लिविंग में फंस गई है और ट्राइगॉन आ रहा है सब कुछ खत्म करने के लिए। जॉन कहता है, सब कुछ? वो क्या खत्म करने वाला है? जेसन कहता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक न्यू ह्यूमन वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। ट्राइगॉन किसी को कोई मौका नहीं देगा, वो सभी ह्यूमंस को खत्म कर देगा और वो इस वर्ल्ड को ही खत्म कर देगा और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। जिस पर जॉन कहता है, मुझे मालूम है। बंकर के अंदर टूटने फूटने की आवाज आ रही थी। जॉन कहता है कि ये क्या है? वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो समथिंग वहां पर सभी को मार रहा था और वो ऐसा पेड़ पौधों के साथ हो रहे टॉर्चर की वजह से कर रहा था, जिसकी वजह से वो काना आदमी जिसका नाम होता है कोबलपॉट, वो कहता है, प्रोफेसर ईवो, तो कुछ नजारा देखा जाए। ईवो कहता है, ठीक है। ईवो वहां पर लैब में बनाए गए एक सैंपल को छोड़ता है जिसमें जस्टिस लीग की सारी पावर्स होती है। वो सैंपल समथिंग पर अटैक करता है। जॉन कहता है, समथिंग यहाँ से चलो, इनके पास ये अकेला सैंपल नहीं है, इनके पास और भी है। समथिंग कहता है, नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्रीज के लिए ही जीता हूँ और उनके लिए ही मर सकता हूँ। जॉन कहता है कि अभी हमें जाना होगा, हम फिर से वापस आएंगे। वो लोग वहां से चले जाते हैं। ईवो कहता है, वो लोग फिर से वापस आएंगे। कोबलपॉट कहता है, कोई बात नहीं, हमारी आर्मी अब पूरी तरह से रेडी है, अब जल्द ही हमारे पास हमारी एक नई दुनिया होगी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सुपर हीरोज के सामने अब 3 थ्रेड है, एक ट्राइगॉन, दूसरा कोबलपॉट की आर्मी और तीसरी अनडेड एपोक्लिप्स। तो सुपर हीरोज इन्हें कैसे रोकेंगे? स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए कॉमिक बाजी चैनल के साथ। और गाइस, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही लौटूंगा इस स्टोरी के न्यू और मजेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।